अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा आखिर क्यों कांग्रेस को लेकर के, इंडी गठबंधन को लेकर के वर्ग विशेष में, समुदाय विशेष में कंट्रोवर्सी। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि वोट बैंक की लालच में जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके के वक्तव्य और जिस तरीके के क्रियाकलाप इंडी गठबंधन के नेताओं के दिन प्रतिदिन आ रहे हैं, उससे लेकर वर्ग विशेष का एक रुझान सा खत्म हो रहा है इंडी गठबंधन, खासकर कांग्रेस को लेकर। ये इसलिए चर्चा करना जरूरी है कि राहुल की जीत को लेकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक बलि दी गई है साउथ में युवक कांग्रेस के नेताओं द्वारा। और मित्रों, मालूम हो बलि किस बात की किसकी दी गई है? एक गाय को चौराहे पर माथे पे फोरहेड पर गोली मारी गई। ये वायरल हो रहा है जबरदस्त तरीके से। सत्यता कितनी है? मैं सर्च किया, पता करना चाहा, फैक्ट्स में क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के मैसेज, अगर ये हुआ है तो गलत है और ये नहीं हुआ है तो ऐसे मैसेज को लेकर के जो कांग्रेस की छवि जनमानस में बन रही है या बनाई जा रही है, वो बहुत नकारात्मक है। तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट आ रहा है कुछ क्षण पूर्व, कुछ समय पूर्व यूपी में रोड पर नमाजों को लेकर के जब उनको रोका गया कि आप रोड पर नमाज नहीं अदा कर सकते, तो उसको लेकर प्रियंका का एक स्टेटमेंट आया, नमाज तो रोड पर होगी, जिसको जो करना है कर लो। मित्रों, कहने का मकसद ये है कि धर्म विशेष को लेकर के जो कांग्रेस का बर्ताव है वही आज कांग्रेस के लिए काल साबित हो रहा है। पुराना इतिहास का अगर हम मनन करें तो चाहे वो कम्युनल वायलेंस एक्ट हो, चाहे वो वर्शिप प्लेस एक्ट हो, ये कई ऐसे मसले हैं, या वक्फ बोर्ड एक्ट हो, ये कई ऐसे मसले हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को बड़ा नकारात्मक बना रहे हैं बहुसंख्यक समाज में। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस नेता आज भी इस बात को समझना नहीं चाहेंगे। कुछ समय पूर्व साउथ की एक मीटिंग में टीवी पर बड़ा वायरल हुआ था ये सीन कि जब उनको स्मृति चिन्ह के रूप में राजा राम की मूर्ति प्रतिमा दी गई तो राहुल ने उसको झिड़क दिया। भाई, आपको लेना था या नहीं लेना था, ये पूर्व डिसाइडेड होना चाहिए था। लेकिन अगर किसी ने अपने आराध्य की प्रतिमूर्ति आपको बतौर स्मृति दी है, इस तरीके से उसको झिड़कना, उसको नकारना, ये कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज में राहुल और खासकर कांग्रेस की उस सोच का द्योतक है जिसका ये मैसेज फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। लेकिन वामपंथ के प्रभाव से घिरी कांग्रेस आज भी इसमें सुधार नहीं लाना चाहती। कोड़ में खाए कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्य। अब अच्छा खासा एक इलेक्शन का माहौल चल रहा था, तथाकथित परम ज्ञानी सैम पित्रोदा ने एक नया सुगुफा छोड़ दिया, इनहेरिटेंस टैक्स। इसको लेकर के अगर 20 साल पहले के अगर आप ओशो के एक स्टेटमेंट को सुनो, एक वीडियो को सुने तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। सैम पित्रोदा ये भूल गए कि अमेरिका का परिवेश अलग है, हिंदुस्तान की संस्कृति अलग है। जरूरी नहीं हर वो चीज जो अमेरिका में प्रभावी हो, सफल हो, हिंदुस्तान में भी सफल हो। पर चूंकि सैम पित्रोदा को कुछ तो कहना है, आपका 55% जो है सरकार ले लेगी, जिनको जरूरत है बांट देगी। ऐसा कौन सा आदमी जो केवल इसलिए मेहनत करेगा, संपत्ति अर्जित करेगा कि उसको लेके सरकार बांट दे? और क्या सवाल ये, क्या सैम पित्रोदा ने खुद आज तक अपनी संपत्ति का कोई बंटवारा ऐसा किया है या राहुल ने ऐसा किया है? बेसिकली चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो भाजपा, हर एक की नजर जनता की कमाई पर है। खास करके मिडिल क्लास इनका टारगेट है, कॉर्पोरेट नहीं। न कॉर्पोरेट राहुल का टारगेट है, न कॉर्पोरेट भाजपा का टारगेट है। इनका टारगेट जनता है। मिडिल क्लास से लीजिए अपने वोट बैंक के लिए, तथाकथित जरूरतमंदों को बांटिए, वो गरीबों को बांटने की बात करते या अल्पसंख्यकों को बांटने की बात करते। पर मित्रों, एक सोचने वाली बात है, 75 साल में भी 22 से 27% की आबादी के बाद मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक कहना यह मजाक नहीं लगता। और फिर ये हिंदुस्तान वो देश है जो विभिन्न राज्यों में वहाँ आबादी के अनुपात से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक
डिसाइड करता है। हकीकत में मित्रों 75 साल से और खास करके 57 साल कांग्रेस के शासन में न्याय कानून व्यवस्था को रखेल की तरह रखा गया है। दुरुपयोग उस व्यवस्था का भाजपा शासन में भी जबरदस्त है। 2014 याद करिए मित्रों, इसी सीबीआई को, इसी ईडी को भाजपा भी पालतू तोता कहती थी और आज विपक्ष का भी इसी ईडी और सीबीआई पे निशाना है। लेकिन जिस तरीके की व्यवस्थाओं को मध्यम वर्ग के लिए, खासकर बहुसंख्यक मध्यम वर्ग के लिए उपयोग किया, दुरुपयोग किया गया है, ये बेहद गंभीर है। अभी समय है कांग्रेस के पास। कांग्रेस को अपनी बहुसंख्यक विरोधी छवि को सुधारना होगा, बदलना होगा। अगर कांग्रेस को कंटेस्ट में आना है, अगर कांग्रेस को अपना वजूद बचाना है, क्योंकि हकीकत ये है कि पिछले 10 सालों में देश का और कोई विकास हुआ हो न हुआ हो, लेकिन ये अकाट्य है कि हिंदुत्व की सोच प्रभावी हुई है। बहुसंख्यक समाज को नजरअंदाज कर उनकी भावनाओं को बिना आहत किए अपने मैनिफेस्टो को जारी करना, कांग्रेस को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए बड़ा ही प्रैक्टिकल रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अन्यथा कांग्रेस के पास ये अंतिम हो सकता है, ये अंतिम इलेक्शन और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस के ऊपर बढ़ते हुए जेएनयू प्रभाव को ही माना जा सकता है। फिर मुलाकात करूंगा मित्रों, नमस्कार।